इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ताज़ा टी20 रैंकिंग जारी कर दी है। टीम इंडिया ने हाल ही में जिम्बाब्वे को 5 मैचों की टी20 सीरीज में 4-1 से हराया था। इस कमाल के प्रदर्शन का फायदा खिलाड़ियों को इस रैंकिंग में हुआ है। इस सीरीज में टीम की कमान शुभमन गिल ने संभाली थी। वो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी रहे थे, जिसके चलते उन्होंने बल्लेबाजी की रैंकिंग में लंबी छलांग लगाई है। वहीं यशस्वी जायसवाल ने टॉप 5 के काफ़ी करीब पहुंच गए हैं। शुभमन गिल को बल्लेबाजी की टी20 रैंकिंग में 36 पायदानों का फायदा मिला है और अब वो 37वें नंबर पर आ गए हैं। उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 5 मैचों में 42.50 की औसत और 125.92 की स्ट्राइक रेट से 170 रन बनाए। इस दौरान गिल के बल्ले से 2 अर्धशतकी पारी देखने को मिली। वो इस सीरीज में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी रहे। इस शानदार प्रदर्शन का इनाम उन्हें आईसीसी की टी20 रैंकिंग में मिल गया है। यशस्वी जायसवाल ने पिछले कुछ समय में टीम इंडिया के लिए तीनों फॉर्मेट में कमाल का प्रदर्शन किया है। जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली गई सीरीज में यशस्वी ने सिर्फ 3 मैच खेले थे। इस दौरान उन्होंने 70.50 की औसत से 141 रन बनाए। वो सीरीज में सबसे ज़्यादा रन बनाने के मामले में दूसरे नंबर पर रहे थे। ऐसे में अब जायसवाल को आईसीसी की रैंकिंग में 4 पायदान का फायदा मिला है और अब वो 6ठे नंबर पर पहुंच गए हैं। दूसरी ओर ऋतुराज गायकवाड़ को एक पायदान का नुकसान हुआ और वो फिसलकर 8वें नंबर पर पहुंच गए। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड अभी भी पहले नंबर पर बने हुए हैं और सूर्य कुमार यादव दूसरे नंबर पर बरकरार हैं। गेंदबाजों की टी20 रैंकिंग में कुलदीप यादव और अक्षर पटेल को भारी नुकसान हुआ। दरअसल ये दोनों ही खिलाड़ी इस सीरीज का हिस्सा नहीं थे। अक्षर 4 पायदान फिसलकर 13वें नंबर पर और कुलदीप यादव भी 4 पायदान फिसलकर 16वें नंबर पर आ गए हैं। वहीं सीरीज का हिस्सा रहे रवि बिश्नोई को भी 4 पायदान का नुकसान हुआ। वो अब 19वें नंबर पर पहुंच गए हैं। हालांकि रैंकिंग जो है वो किसी भी प्लेयर को डिफाइन नहीं करती कि ये प्लेयर बहुत ही अच्छा खेल रहा है या बहुत ही बुरा खेल रहा है, क्योंकि ऐसे तो बाबर आजम भी टी20 की रैंकिंग में बल्लेबाजों में टॉप 5 में बैठे हैं। पर क्या आप मानते हैं कि बाबर आजम एक अच्छे बल्लेबाज हैं, वो भी स्पेशली टी20 फॉर्मेट में? तो जब से ऐसे खिलाड़ियों की रैंकिंग आई है या ऐसे खिलाड़ी टॉप रैंकिंग में पहुंच गए हैं, तब से लगातार सोशल मीडिया वाले लोगों का रैंकिंग से विश्वास उठ गया है। अब उतना रैंकिंग से फ़र्क नहीं पड़ता। तभी तो यशस्वी जायसवाल जैसे टैलेंटेड खिलाड़ी जब अगर टॉप 10 रैंकिंग में भी आ जाते हैं और अगर उसके बाद भी वो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होते तो काफ़ी आश्चर्य होता है। ऐसे में अब लोग फिर से शुभमन गिल वर्सेस ऋतुराज गायकवाड़ कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ तो टॉप 10 में बैठे हैं जबकि शुभमन गिल टॉप 20 में भी नहीं है। अब एक बार फिर से ये डिबेट छिड़ गई है और जैसे ही जब श्रीलंका टीम का ऐलान होगा तब ये डिबेट और ज़्यादा छिड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर माना जा रहा है कि शुभमन गिल को प्रेफरेंस मिल सकती है जबकि ऋतुराज गायकवाड़ को शायद इंतज़ार करना पड़ सकता है। अब देखना ये होगा कि जब श्रीलंका दौरे के लिए टीम का ऐलान होगा और वहाँ पर शुभमन गिल या ऋतुराज गायकवाड़ किसका नाम होगा, और जैसे ही वो चीज़ होगी सोशल मीडिया पर फैन वॉर छिड़ जाएगी एक बार फिर से, जैसा कि जिम्बाब्वे सीरीज़ में होता आया था।